रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार, होली। हम सब हर साल इसका कितना बेसब्री से इंतजार करते हैं ना। पर साल 2026 की जो होली है ना, वो कुछ बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि इस साल इस त्योहार पर एक बहुत ही रेयर, एक दुर्लभ खगोलीय घटना का साया भी पड़ रहा है। और यकीन मानिए, ये इसे हमेशा के लिए यादगार बना देगा। अच्छा, होली की शाम का सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या होता है? बिल्कुल सही, होलिका दहन। ये सिर्फ एक आग का अलाव नहीं है, ये तो सिंबल है बुराई पर अच्छाई की जीत का। सोचिए, जब पूरा का पूरा समुदाय उस पवित्र आग के चारों ओर इकट्ठा होता है, तो वो जो फील है अपनी आस्था और परंपरा से जुड़ने का, वो कमाल का होता है। तो 2026 में ऐसा क्या अनोखा है? बात यह है कि इस साल होली का त्योहार और एक टोटल लूनर एक्लिप्स यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण एक ही टाइम पर पड़ रहे हैं। जी हाँ, एक ही समय पर। अब ये एक ऐसा रेयर संयोग है ना, जो त्योहार की परंपराओं और ज्योतिष की सारी कैलकुलेशंस को एक बड़ा ही मजेदार मोड़ दे रहा है। तो फिर सवाल खड़ा हो जाता है कि जब एक इतनी पवित्र धार्मिक परंपरा और एक इतनी बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल घटना एक दूसरे से टकराएं, तो होता क्या है? रीति रिवाजों को कैसे निभाया जाए? आज के इस विश्लेषण में ना, हम इसी गुत्थी को मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो तारीख है 3 मार्च 2026। इस दिन आसमान में एक पूरा का पूरा चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, जिसे ब्लड मून भी कहते हैं। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से में ये नजर आने वाला है। और बस इसी एक घटना की वजह से होलिका दहन के सही समय को लेकर सारी कंफ्यूजन खड़ी हो गई है। तो चलिए, अब इस मामले की जड़ तक चलते हैं। आखिर ये समझना तो पड़ेगा कि ये खगोलीय संयोग होलिका दहन की रस्म के लिए इतनी बड़ी दुविधा क्यों बन गया है। अब देखिए, अपनी भारतीय परंपराओं में हर पवित्र काम के लिए खास मुहूर्त देखा जाता है, मतलब एक शुभ समय। ऐसी मान्यता है कि अगर सही समय पर कोई पूजा या रस्म की जाए, तो उसका फल सबसे अच्छा मिलता है। और बस इसी वजह से टाइमिंग की कैलकुलेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ट्रेडिशन क्या कहता है? ट्रेडिशन के हिसाब से होलिका दहन होता है फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की रात को। सिंपल सा रूल है ना? लेकिन 2026 में पेंच ये है कि इसी पूर्णिमा की रात को चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। और बस इसी ने इस सीधे साधे नियम को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। अच्छा, अब इस पूरी पहेली को अगर अच्छे से समझना है और इसका हल निकालना है, तो हमें पंचांग से जुड़े कुछ खास शब्दों को समझना ही पड़ेगा। तो चलिए फटाफट इन पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्णिमा तिथि की। ये क्या है? ये पूर्णिमा का वो शुभ चंद्र दिवस है। अब 2026 के लिए इसका टाइम नोट कर लीजिए। ये तिथि शुरू हो रही है 2 मार्च की शाम को लगभग 5:55 पर। और ये कब तक रहेगी? ये रहेगी 3 मार्च की शाम 5:07 तक। अगला टर्म है भद्राकाल। अब ये क्या बला है? देखिए, ये पूर्णिमा तिथि के अंदर ही एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसे आमतौर पर किसी भी नए या ज़रूरी काम की शुरुआत के लिए अच्छा नहीं मानते, मतलब अशुभ मानते हैं। और जाहिर है, होलिका दहन का समय तय करते वक्त इसका भी खास ध्यान रखना पड़ता है। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, सूतक काल। ये वो समय है जो ग्रहण से पहले शुरू होता है और ग्रहण के दौरान चलता है। पारंपरिक तौर पर इसे अशुद्ध माना जाता है और इस दौरान ज्यादातर धार्मिक काम और पूजा पाठ सब रोक दिए जाते हैं। असल में 2026 की होली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही सूतक काल ही है। तो चलिए, अब 2026 की पूरी टाइमलाइन को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। 2 मार्च शाम 5:55 पूर्णिमा तिथि शुरू। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। ठीक 3 मिनट बाद 5:58 पर भद्राकाल शुरू हो जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये भद्राकाल खत्म कब होगा? 3 मार्च की सुबह 5:30 पर। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। इसके खत्म होने के मुश्किल से 53 मिनट बाद सुबह 6:23 पर सूतक काल शुरू हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, शुभ मुहूर्त के लिए जो विंडो है वो कितनी छोटी है। बहुत ही कम समय है। तो अब जब सारी जानकारी हमारे सामने है, सवाल ये है कि होलिका दहन करने के लिए सही और प्रैक्टिकल ऑप्शंस क्या हैं? ज्योतिष और पंचांग के हिसाब से हमारे सामने 2 रास्ते आते हैं। पहला ऑप्शन है 2 मार्च की शाम का। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि पूर्णिमा तिथि शुरू हो चुकी होती है और भद्राकाल लगने से ठीक पहले वो जो चंद मिनट हैं, उनमें रस्म पूरी की जा सकती है। सबसे अच्छी बात, ग्रहण के सूतक काल की कोई टेंशन ही नहीं, पूरी तरह से सेफ।
दूसरी तरफ हमारे पास दूसरा ऑप्शन है 3 मार्च की सुबह का। इसमें भद्रा काल के खत्म होने के बाद और सूतक काल के शुरू होने से पहले हमें एक बहुत छोटी सी विंडो मिलती है, करीब 53 मिनट की। ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन इसमें टाइमिंग का बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, एकदम घड़ी देखकर काम करना होगा। तो फाइनल फैसला क्या है? देखिए, ज्यादातर ज्योतिषियों और पंचांगों के माने तो सबसे ज्यादा रेकमेंडेड और सबसे सेफ ऑप्शन है 2 मार्च 2026 की शाम का। यही सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा माना जाने वाला मुहूर्त है। अच्छा, तो हमने मुहूर्त की बात तो कर ली। अब जरा इस घटना के धार्मिक और पारंपरिक एंगल से थोड़ा बाहर निकलकर इसके ग्लोबल और कॉस्मिक व्यू को भी समझते हैं। मतलब जरा बिगर पिक्चर देखते हैं। ये जो 2026 का टोटल लूनर इक्लिप्स है ना, ये कोई लोकल इवेंट नहीं है। इसे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, रूस और यूरोप के बहुत बड़े हिस्सों में देखा जा सकेगा। मतलब दुनिया भर में करोड़ों करोड़ लोग एक साथ इस जबरदस्त खगोलीय घटना के गवाह बनेंगे। अगर हम ज्योतिष की नज़र से देखें तो ग्रहण को अक्सर किसी चीज़ के अंत, किसी नए राज के खुलने या फिर अतीत के किसी अनसुलझे मुद्दे के दोबारा सामने आने का संकेत माना जाता है। तो ये सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है कि रंगों और एक नई शुरुआत के त्योहार होली पर ये कॉस्मिक अलाइनमेंट, ये ब्रह्मांडीय संयोग हम सब के लिए आखिर क्या संदेश लेकर आ रहा है।